हाय गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। हमने शुरू किया हुआ था एक सीरीज जिसमें हम कवर कर रहे थे टॉप 100 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड दैट यू कैन एक्सपेक्ट इन योर कैट 2025। ये हमारा 84 वीडियो है। ऑलरेडी हमने 83 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। सारे वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप चैनल पे जाके वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं एज यूजुअल। तो सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को ट्राई करने वाले हैं, फिर हम इसका सोल्यूशन देखेंगे। तो आई होप अभी तक आपने इस क्वेश्चन को ट्राई कर लिया होगा। तो लेट्स सी ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो बहुत सारे मैंने अर्थमेटिक एंड अलजेब्रा के क्वेश्चंस कवर करा दिए हुए थे एंड ज्योमेट्री के बहुत ही कम क्वेश्चंस कवर हुए थे। सो मैं अभी जो है कुछ वीडियो ज्योमेट्री के लेकर आऊँगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मॉक में आया हुआ क्वेश्चन है एंड प्रोबेबली आपके एग्जाम में भी ऐसा कुछ टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। तो ठीक है, तो आई होप अभी तक आपने इस क्वेश्चन को ट्राई कर लिया होगा एंड आपके आंसर्स भी आ गए होंगे। लेट्स सी क्वेश्चन हमें कह रहा है कि ABC जो है ABCD एक स्क्वायर है। ये आपके सामने जो ABCD दिया गया है दैट इज स्क्वायर एंड P एक पॉइंट है AD पर, मतलब ये वाली जो लेंथ है इस पर कोई पॉइंट है P इस तरीके से है सच दैट XPD इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये आपका जो XPD बन रहा है ये P इस तरीके से है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है यहाँ पर। तो मतलब ये 90 डिग्री का होगा एंड इससे हमें पता चलता है कि ये वाली लाइन बिल्कुल पैरेलल होगी ये वाली लाइन की। अगर पैरेलल नहीं होती तो 90 डिग्री का एंगल नहीं बनता, क्योंकि हमें पता है स्क्वायर का हर एक साइड जो है जो हर एक एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है एंड अगर दो 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं किसी लाइन पे तो वो बेसिकली पैरेलल हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपने निकाल लिया कि ये लाइन सीधी लाइन होगी बिल्कुल। तो हमें पूछा गया है फाइंड द एरिया ऑफ XPD। आपको XPD का एरिया बताना है, मतलब ये वाला एरिया बेसिकली आपको बताना है। तो इसके बहुत सारे मेथड हो सकते हैं बट बिलीव मी गाइज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ज्योमेट्री में होता है, आपको कोई भी स्पेसिफिक फिगर कोई भी स्पेसिफिक चीज़ से आपको एक प्रॉब्लम पता होना चाहिए। जैसे अगर फॉर एग्जांपल हम बात करें, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या पूछ सकता है, ट्रिपलेट से क्वेश्चन पूछ सकता है 3 4 5 या फिर जो भी आपके ट्रिपलेट हैं। आई थिंक 11 60 61 ऐसे कुछ करके बहुत सारे ट्रिपलेट होते हैं। आई थिंक ये 12 होगा। तो ऐसे जो है ट्रिपलेट होते हैं, तो ट्रिपलेट से क्वेश्चन पूछ सकता है या फिर आपका इसमें इन रेडियस से क्वेश्चन पूछ सकता है। आई थिंक 2024 में इन रेडियस से क्वेश्चन एक पूछा हुआ था कि एक बेसिकली आपके पास रोम्बस या स्क्वायर था एंड या फिर रेक्टेंगल था, तो उससे जो है एक कोई एंगल बन रहा था जो कि 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बना रहा था एंड आपको इन रेडियस बताना था। तो मतलब राइट एंगल से अगर क्वेश्चन बनाता है, मतलब राइट एंगल अगर ट्राइंगल है तो उससे क्वेश्चन आता है, तो ट्रिपलेट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, आपका इन रेडियस बन सकता है। इन रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है निकालने का, आपको ए पता होना चाहिए यानी कि बेस एंड आपको हाइट पता होना चाहिए। इसमें से आप हाइपोटेन्यूज माइनस कर देते हैं एंड डिवाइड बाई 2 कर देते हैं तो आपके पास इन रेडियस आ जाता है। एंड या फिर आपको सरकम रेडियस का क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उससे जो है हाइपोटेन्यूज से एक सरकम रेडियस बनाया गया, तो बेसिकली बताओ कि जो है उसका लेंथ क्या होगा या फिर ऐसे रिलेटेड। तो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का आप आधा कर देते हैं तो बेसिकली वो सरकम रेडियस होता है। तो इस तरीके से मतलब मेरे कहने का मतलब है कि कोई भी स्पेसिफिक अगर आपके पास फिगर है तो उससे रिलेटेड 10-12 ही प्रॉब्लम्स क्रिएट किए जा सकते हैं। तो वहाँ से आप सोच सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो सकता है एंड ईजिली आप आंसर तक पहुँच सकते हैं। ज्योमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही होता है। तो यहाँ हमने देखा जैसे हमें ये वाला एरिया बताना अभी नहीं पता है, तो हम कहाँ से चालू करेंगे, जहाँ तक थोड़ा बहुत हमें पता है कुछ ना कुछ तो निकल ही जाएगा। लाइक ये हमारे पास एक ट्राइंगल दिख रहा है दैट इज XBC। ये वाली ट्राइंगल जो है इसमें ये दिया हुआ है कि 90 डिग्री है एंड ये वाला चीज़ बेस है एंड ये वाला हमें हाइपोटेन्यूज पता है। तो हम क्या ये वाला जो है लेंथ नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, तो यहाँ से आप क्या सोच सकते हैं, दो तरीके से। पहला आपका पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप इसको निकाल सकते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा 36 माइनस यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस आप कर देंगे बेस को, तो जो है 9 हो जाएगा इज इक्वल टू इसकी लंबाई दैट इज XC। तो ये क्या हो जाएगा बेसिकली 27 ये स्क्वायर है इज इक्वल टू XC, मतलब XC क्या हो जाएगा 3√3। तो यहाँ से आप निकाल सकते थे, या आपको पता होना चाहिए कि जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है इसमें जो 30 60 एंड 90 वाला रूल होता है वहाँ से आप निकाल सकते हैं। जैसे अगर कोई भी जो है बेस एंड हाइपोटेन्यूज का आधा होता है तो बेसिकली वो इस तरीके का होता है √3 2 एंड जो है बेसिकली 1, मतलब ये वाला जो बेस होगा इसका दुगना होगा हाइपोटेन्यूज का एंड एक √3 में होता है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं 3√3। तो बहुत सारे तरीके हैं, जो भी आपको याद हो वहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो हमारे पास दो चीज़ें पता चल गई कि पहली चीज़ पता चल गई दैट इज़ कि ये वाली जो लेंथ है XC
वो बेसिकली 3√3 है। अब इससे क्या होगा आप सोच सकते हैं कि हमें पता है कि हमें ये वाली जो हाइट है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाली हाइट इससे हमें मतलब है एंड हमें जो है PD से मतलब है। अगर ये दोनों हमें पता चल जाए तो हम जो है बेसिकली एरिया निकाल सकते हैं आसानी से, क्योंकि हमें पता है 1/2 बेस इंटू हाइट हम कर देंगे तो हमें इसका फॉर्मूला जो है पता है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, ये दिया हुआ है स्क्वायर, मतलब ये वाली जो लेंथ है ये स्क्वायर है, मतलब 6 सेंट जो है मीटर या फिर जो भी इंच है वो सब साइड रहेगा, मतलब 6 यहाँ पे भी होगा, 6 यहाँ पे भी होगा, 6 यहाँ पे भी होगा। तो अगर आप इसमें से ये वाला लेंथ माइनस कर देते हैं, लेट्स सी ये x है, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी 6 माइनस एक्स। तो अगर ये वाली लेंथ x है तो यहाँ से आप अगर एक सीधी लाइन बनाते हैं, ये वाली लाइन जो कि 90 डिग्री का एंगल बना रहा है BC पे, तो आप ये बोल सकते हैं ये दोनों लाइन जो है एक ही लाइन होंगी एंड वो जो है 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, अगर हम उसको एक्सटेंड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब अगर आपको ये वाली लेंथ पता चल जाए तो उसमें से आप 6 में से माइनस कर देंगे तो ये वाली लेंथ आपको मिल जाएगी। ठीक है, थोड़ा बहुत क्लियर होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसमें आप इन रेडियस से क्वेश्चन बना सकते हैं, उसमें आप जो है ट्रिपलेट से क्वेश्चन बना सकते हैं, सर्कम रेडियस से क्वेश्चन बना सकते हैं। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है आप कह सकते हैं कॉन्सेप्ट है जो कि यूज होता आ रहा है बहुत सालों से, दैट इज़ कि अगर आप ए से एक कोई लाइन बनाते हैं वो मिनिमम डिस्टेंस जो है BC पे या फिर आप बोल सकते हैं हाइपोटेन्यूज पे जाके कट कर रहा है, तो उसकी लेंथ जो है कितनी होती है। सबसे पहली चीज़ तो ये जो है ये इस पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है एंड उसकी लेंथ निकालने के लिए आप क्या करते हैं, ये लेट से ABC है तो आप क्या करते हैं A इंटू B डिवाइड बाई आप C करते हैं तो आपको वो वाली लेंथ मिल जाती है, दैट इज़ ये वाली लेंथ। तो यहाँ पर अगर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है मतलब मिनिमम डिस्टेंस यही होगा। इसका फॉर्मूला आप लगा देंगे तो क्या होता है, दैट इज़ 1 बाई आपका या फिर 3 इंटू 3√3 डिवाइड बाई 6 करेंगे तो ये वाली लेंथ आ जाएगी। तो यहाँ से हो जाएगा 2, मतलब 3√3 डिवाइड बाई 2 ये वाली लेंथ आपको मिल जाती है, दैट इज़ 3√3 डिवाइड बाई 2। अब अगर इसके पीछे का भी डेरिवेशन हम देखें तो बेसिकली बहुत ही सिंपल होता है, दैट इज़ कि ये वाला अगर आप ट्राइंगल देखते हैं लाइक ट्राइंगल XBC, तो ये क्या होता है, इसका एरिया निकालने के लिए आप क्या करते हैं 1/2 इंटू बेस यानी कि 3 इंटू हाइट आपका है दैट इज़ 3√3, यही आप निकालते हैं ना। अब यहाँ पर भी ये वाला एंगल 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो मतलब ये वाला इसका बेस हो जाएगा एंड ये वाला इसका हाइट हो जाएगा। बेस हमें नहीं पता, उसको हम B ले रहे हैं तो आपका 1/2 इंटू B एंड इंटू आप कर देंगे ये वाली बेस, ये हाइट है एंड तो यहाँ से बेस क्या हो जाएगा BC दैट इज 6। आप ये भी आपका एरिया है, ये भी एरिया है एक ही सेम ट्राइंगल का, तो आप इसके बराबर कर देते हैं तो ये 3√3 हो जाता है एंड 1/2 से 1/2 करके बेसिकली आप इसको सॉल्व करेंगे तो B के लिए आपकी वैल्यू आ जाएगी दैट इज़ 3√3 डिवाइड बाई 2। तो बेसिकली बहुत ही सिंपल इसके पीछे का भी लॉजिक था। तो हमने निकाल लिया कौन सा एरिया, दैट इज़ सॉरी लेंथ, दैट इज़ x आपका, इसको अगर हम जो है L नाम दे देते हैं तो XL की लेंथ हमारे पास आ गई 3√3। अब इसमें से आप 6 माइनस कर देंगे, बस 6 में से आप ये वाली लेंथ माइनस कर देंगे तो आपके पास ये वाली जो लेंथ है दैट इज़ जस्ट अ मिनट, ये वाली लेंथ जो आपके पास है XP वो निकल जाएगा। तो 6 माइनस 3√3 डिवाइड बाई 2 यानी कि 12 माइनस 3√3 डिवाइड बाई 2, तो ये वाली लेंथ आपके पास आ जाती है दैट इज़ 12 माइनस 3√3 डिवाइड बाई 2, ये आपके पास लेंथ आ जाती है। अब हमें x भी निकालना है, क्योंकि अगर हम x निकाल लेते हैं तो x में से अगर हम ये वाली लेंथ माइनस कर देंगे तो हमारे पास बेस भी आ जाएगी, तो वहाँ से हम निकाल सकते हैं फॉर्मूला लगा के। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं x के लिए, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ से x हम कैसे निकाल सकते हैं। तो हमें पता है कि ये वाला जो ट्राइंगल है आपका XBL, जो आपका ट्राइंगल XBL है वो भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो वहाँ से आप निकाल सकते हो क्योंकि आपको ये वाला हाइट पता है एंड आपको पता है क्या, इसका हाइपोटेन्यूज। तो 9 में से आप माइनस कर देंगे 3 आपका क्या हो जाएगा 927 डिवाइड बाई 4। ये कहाँ से आया, क्योंकि जो है आपका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा एंड आपका इसमें से बेस माइनस करेंगे या फिर हाइट माइनस करेंगे तो L स्क्वायर की आपके पास वैल्यू आ जाएगी, या फिर आप इसको बोल सकते हैं BL का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 36 माइनस 27 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू BL का स्क्वायर, मतलब 9/4 ये जो है BL का स्क्वायर आ जाएगा, मतलब BL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये रूट में जाएगा यानी कि 3/2। तो आपके पास x की वैल्यू आती है दैट इज़
3/2। अगर आपके पास x की वैल्यू 3/2 आती है तो इसमें से आप 6 में से माइनस कर देंगे 3/2, तो ये कितना हो जाएगा 9/2। तो आपको ये वाली लेंथ यानी कि जो PD है इसकी लेंथ आपको मिलती है दैट इज़ 9/2। तो ये 9/2 है इसकी लेंथ। जस्ट आपको अब फॉर्मूला बना के रख देना, दैट इज़ 1/2 बेस इंटू हाइट, आपके पास एरिया आ जाएगा। तो क्या होता है 1/2 इंटू बेस आपका क्या है 9/2 इंटू हाइट कितनी है दैट इज़ 12 माइनस 3√3 डिवाइड बाई 2। जस्ट आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 108 माइनस 27√3 डिवाइड बाई 8। आप 27 डिवाइड बाई 4 को कॉमन ले लेंगे तो 27 डिवाइड बाई 8 को आप कॉमन लेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 4 माइनस 27 तो √3 बचता है। तो मतलब ये आपका फाइनल आंसर आ जाता है। आई थिंक आपके ऑप्शन डी से मैच होता है ये, तो डी करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से कितना भी आपका बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो ज्योमेट्री में, ये वाली बात जो है कि प्रॉब्लम्स कहाँ से बनते हैं वो आपको पता है तो आप कोई सा भी जो है क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बिलीव मी गाइस, अगर आपको पता भी नहीं है फिर भी आप गेस वगैरह करते हैं, प्रॉब्लम्स आपको पता है तो आप गेस वगैरह करके भी बहुत सारे क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आपसे वीडियो में, तक के लिए बाय बाय।